हेलो एंड वेलकम टू मेकिंग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज मैं और एक लोन की एप्लीकेशन को लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं एक लोन एप्लीकेशन लेकर आया था जहाँ पे हम सारा का सारा लोन का जो डिटेल्स है वो हम उस एप्लीकेशन से ले सकते थे, और भी बहुत सारा फीचर था, बैंकिंग डिटेल से लेके या फिर हमारा नियरेस्ट जो सर्विस है वो उसकी जानकारी के लेके, इस तरीके का बहुत सारा फीचर था उस ऐप में। बेसिकली क्या होता है, जो लोन एप्लीकेशन का जो ऐड होता है ना, उसका जो रेवेन्यू बनता है उससे वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर हम एक लोन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में पब्लिश करते हैं तो उसमें जिस टाइप का जो ऐप मतलब उस ऐप में जिस टाइप का एड्स आता है उसका जो ECPM रहता है वो बहुत ही हाई रहता है। तो पिछले एप्लीकेशन के बाद अभी एक नया एप्लीकेशन है, ये थोड़ा अलग किस्म का है। उस एप्लीकेशन में हम खाली लोन के बारे में डिटेल्स पता कर सकते थे, जानकारी ले सकते थे, लेकिन इस एप्लीकेशन में हम लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसका एक रिव्यू हम देख लेते हैं। मैं इसे बिल्ड करने के लिए बैठा देता हूँ, और ये एडमिन पैनल से कनेक्टेड है, एडमिन पैनल से ये जुड़ा हुआ है। तो आपको होस्टिंग भी चाहिए होगा एडमिन पैनल के लिए, एडमिन पैनल सेटअप के लिए। तो एडमिन पैनल से आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कि कोई नया लोन का स्कीम ऐड करना या फिर कुछ चेंज करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, कुछ भी, क्योंकि एडमिन पैनल से कनेक्टेड है तो आप सब कुछ ही कर सकते हैं। तो ये बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लेगा, सॉरी, यहाँ पे है ये। तो यहाँ पे आपको वन सिग्नल का जो आईडी है वो चेंज कर देना है, माई एप्लीकेशन डॉट जावा से। ये है वन सिग्नल का आईडी, इसको चेंज कर देना है। इसके बाद जो कॉन्स्टेंट ओपन करना है, कॉन्स्टेंट ओपन करके ये जो बेस URL है इसे आपके URL से चेंज कर देना है, बाकी और कुछ नहीं करना है, बाकी सेम टू सेम ही रहेगा। तो ये दो चीज़ मेन है, ये तो बेस URL और ये ऑन सिग्नल का आईडी, और बाकी आपका जो पैकेज नेम है, आपका जो पैकेज नेम है और जो लोगो है वो तो आप चेंज कर ही लोगे, सब में सेम ही रहता है चेंज करने का प्रोसेस। और इसमें फेसबुक और एपलोबिन का मीडिएशन का ऐड लगा हुआ है। यहाँ पे एपलोबिन और फेसबुक का मीडिएशन किया गया है और वो ऐड लगा हुआ है। यहाँ पे एपलोबिन से तो हमें ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन फेसबुक से बहुत तगड़ा अर्निंग होता है। तो क्योंकि हम मीडिएशन कर रहे हैं तो मीडिएशन में जो ज़्यादा पैसा देगा ऐड तो उसी का ही शो होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि एपलोबिन से ज़्यादा फेसबुक पैसा देता है ऐड का, तो ज़्यादातर ऐड उसी का शो होता है। और अगर कुछ में एपलोबिन शो भी हो जाता है तो उसका भी पैसा हमें मिल ही जाता है एपलोबिन में। और जैसे कि मैंने बताया कि लोन टाइप का, मतलब लोन नहीं, फाइनेंस टाइप का जो एप्लीकेशन रहता है ना, उसमें जो एड्स आता है उसका जो ECPM रहता है वो बहुत ही हाई रहता है। तो इसमें आपका इनकम बहुत ज़्यादा होगा। तो ये टाइम ले रहा है बिल्ड होने में, तो हम टाइम दे देते हैं। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा या फिर इसे कट कर दूंगा और डायरेक्ट ऐप इंस्टॉल की स्क्रीन। तो ऐप अभी इंस्टॉल हो रहा है, ऐप बिल्ड हो गया, कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया ये, जो भी हो फाइनल ये इंस्टॉल हो रहा है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ऐड का सेटअप वो मैं पहले देख लेता हूँ, उसके बाद हम वो ऐड का एक बार सेटअप देख लेते हैं। तो ये पहला स्क्रीन है, और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही स्क्रीन दिया गया है क्योंकि हमें ऐड दिखाना है और उससे रेवेन्यू हासिल करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे ऐड शो नहीं हो रहा है, लेकिन नीचे के साइड में यहाँ पे एक बैनर ऐड आ जाएगा, और जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो एक इंटरस्टिशियल ऐड आएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे ऐड शो नहीं होगा। तो इसीलिए मतलब अभी ऐड मैंने रियल जो कोड है वो नहीं डाला है, ऐड कोड, तो यहाँ पे ऐड शो नहीं होगा। लेकिन आप जब डालोगे तो यहाँ पे एड्स होगा, नीचे के साइड में भी एक एड्स होगा बैनर। और ये जो लोडिंग अभी दिखा रहा है आपको, ये ऐड लोडिंग का है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये दिखाएगा कि कुछ एरर वगैरह दिखाएगा। ये देखिए, क्योंकि मैंने रियल ऐड कोड नहीं डाला है तो ये लोड ही नहीं कर पा रहा है, नो फील रिसीव, ये देखिए यहाँ पे। तो ये लोड नहीं कर पा रहा है तो ऐड भी शो नहीं होगा इसमें। तो आपको रियल कोड डालना पड़ेगा ऐड का, तो ये शो हो जाएगा। क्या क्या चेंज करना होगा वो मैं एक बार बता दूंगा ऐड के लिए। तो ये बार बार थोड़ा ट्राई करता रहेगा। अगर मैं ऐड लगा देता तो अच्छा रहता, शायद इतना टाइम नहीं लगता। चलिए, वो ऐड लोड नहीं कर पाया तो ये नेक्स्ट पेज में चला आया, और सेम इसी पेज में भी, इस पेज में भी नीचे के साइड में एक बैनर होगा, और जब भी हम किसी को सिलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे, तो एक इंटरस्टिशियल ऐड आएगा, जो कि फिलहाल के लिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने नहीं लगाया है। तो यहाँ पे हम यूज़र को सिलेक्ट करने को बोलेंगे कि आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है या फिर कुछ और है, अदर्स है। तो मैं स्टूडेंट को क्लिक कर लेता हूँ। फिर से कोशिश करेगा ऐड के लिए और उसे मिलेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे अगर आपको लॉग दिखाऊँ लाइव वाला, तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखता रहेगा कि वो बार बार ट्राई कर रहा है लेकिन उसको मिलता नहीं है।
इंटरस्टिशियल, ये देखो फॉर्मेट इंटर, यानी कि इंटरस्टिशियल ऐड बार बार लोड करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे मिल नहीं रहा। ऐप एरर क्या है, रीज़न क्या है, ऐप इन्फो मस्ट इंक्लूड ऐप आईडी। तो अगर आपका कुछ भी गलत रहा है, ऐप लॉगिन का ऐप को सेटअप करने के लिए आपको एपीआई की चाहिए होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एपीआई की यहाँ पे डाला हुआ है, एपीआई की चाहिए होता है, एसडीके की चाहिए होता है, एपीआई की, एसडीके की और हर एक आईडी। तो ये और एक पेज आ गया, यहाँ पे हमारा जो इनकम है वो हमें सिलेक्ट करना होता है, फिर से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, सेम तरीका सेम प्रोसेस, नीचे के साइड में बैनर ऐड और जब भी हम क्लिक करेंगे इंटरस्टिशियल ऐड। तो आप देखिए कि कितना सारा स्क्रीन है, और अगर एक यूज़र एक बार भी ऐप को ओपन करता है ना और आखिर तक जाता है तो भी आपको आपका मतलब बहुत सारा ऐड वो देख लेगा और आपको अच्छा खासा इनकम होने वाला है इससे। तो ये जो प्रोसेस है इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आप लोगों को, ये देखिए बैनर भी एरर आ गया क्योंकि बैनर ये सब जैसे मैंने पहले ही बताया था गलत कोड है, ऐड कोड गलत है। तो ये मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आप लोगों को कोई मतलब बोरिंग फील ना हो कि ये क्या हो रहा है, लोड एक ही चीज़ बार बार, और पेज बहुत सारा है। मेन इस ऐप का मेन मुद्दा है रेवेन्यू, इसमें पूरा का पूरा रेवेन्यू पे फोकस किया गया है। तो फिर से हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें पैसा किस माध्यम से चाहिए, बैंक पे चाहिए, कैश चाहिए या फिर चेक चाहिए या फिर अदर्स। तो कोई भी मैं सिलेक्ट कर लेता, चेक मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जब भी लोडिंग दिखा रहा है तो हर लोडिंग पे एक ऐड आएगा, मतलब अब अगर आप गिन रहे हो तो शायद अभी 4 या फिर 5 ऐड हो गया इंटरस्टिशियल और 4 या 5 बैनर ऐड नीचे के साइड में। तो अभी भी हम मेन स्क्रीन पे नहीं आए हैं, मेन स्क्रीन से पहले ही है। हाँ, इससे एक चीज़ है कि हमारा जो यूज़र है वो थोड़ा मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि ये किस टाइप का ऐप है, बार बार ऐड आ रहा है, लेकिन हाँ इससे आपका इनकम अच्छा खासा हो जाएगा। आप चाहे तो इसका जो ऐड का जो क्वांटिटी है वो आप कम कर सकते हैं कि आप हर क्लिक पे ऐड नहीं भी लगा सकते, ये आपके ऊपर है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इस ऐप को पूरा का पूरा रेवेन्यू के ऊपर फोकस करके बनाया गया है, तो हाँ भर के ऐड है इसमें। और एक चीज़ कि अगर हम डायरेक्ट ऐप लॉगिन या ऐप एडमोब या फिर फेसबुक तो हम डायरेक्ट अभी यूज़ नहीं कर सकते, एडमोब अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि लिमिट लग जाने की संभावना रहता है या फिर टर्मिनेट मतलब ऐड बंद होने का एक समस्या रहता है। लेकिन ऐप लॉगिन फिलहाल के लिए वो सब नहीं करता है, और हमने ऐप लॉगिन के साथ फेसबुक का बिडिंग कर लिया है, तो ज़्यादातर ऐड फेसबुक का ही आता है, तो रेवेन्यू भी अच्छा खासा मिल जाता है। ऐप लॉगिन का हालांकि अच्छा नहीं है, इसी पे मतलब अच्छा नहीं देता है, लेकिन बिडिंग में आप फेसबुक एडमोब सब कुछ लगा सकते हो, तो जो ज़्यादा पैसे देगा उसका ही आएगा। तो इसमें मैं डाल देता हूँ डेट ऑफ बर्थ अभी फिलहाल के लिए कुछ भी। तो आप अगर एडमोब से परेशान हो चुके हैं तो आप ऐप लॉगिन पे मूव कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से मूव करना है कि ऐप लॉगिन को आपको ऐप लॉगिन का ऐड लगाना है, लेकिन उसके साथ मीडिएशन पार्टनर को जोड़ देना है, एडमोब को जोड़ देना है, फेसबुक को जोड़ देना है, ताकि आपको इनकम भी अच्छा आए और जो अकाउंट टर्मिनेट होने का जो डर रहता है, जो मतलब लिमिट लगने का जो डर रहता है वो भी ना हो। और आप ऐड भी चला सकते हैं, कैंपेन भी चला सकते हैं। लेकिन अगर एडमोब में आप ऐसा करने जाओगे कि न्यू एप्लीकेशन और आप अभी पब्लिश करने के बाद ही अपने ऐड लगा दिया है पूरे दम में, तो वो अकाउंट में ऐड लिमिट लग जाता है। तो जो भी हो, ये आ गया हमारा मेन पेज, शेयर रेटास और पॉलिसी है, उसके बगल में ही स्टार्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सेम तरीके से यहाँ पे नीचे के साइड में बैनर ऐड शो होगा और स्टार्ट पे क्लिक करने पे इंटरस्टिशियल। तो अभी आप मेन पेज पर आए हो और देख लीजिए आपका कितना ऐड यूज़र ने देख लिया। ऐप लॉगिन का सिस्टम है कि वो 4-5 बार ट्राई करता है ऐड लोड करने की। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा एडमिन पैनल का प्रोसेस। यहाँ पे जो भी आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, पर्सनल लोन, फीचर ऐप, स्टूडेंट लोन, होम लोन, ये सब एडमिन पैनल से कंट्रोल होता है। ये सब सारा का सारा कैटेगरी है, पर्सनल लोन, फीचर ऐप, स्टूडेंट लोन, ये सब कैटेगरी है। और इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर पर्सनल लोन कौन कौन सा ऐप प्रोवाइड करता है हमें पर्सनल लोन, वो हमें दिख जाएगा। यहाँ पे भी सेम तरीके से नीचे में बैनर ऐड और क्लिक करने पर इंटरस्टिशियल ऐड आएगा। मैंने पर्सनल लोन पे क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे क्या कौन कौन दे रहा है। IDFC फर्स्ट लोन से हमें मिल सकता है पर्सनल लोन, पॉकेट ऐप से मिल सकता है और अवेल फिनांस से मिल सकता है। और कितने से कितने तक मिल सकता है, 5,000 से 2 लाख तक पॉकेट में, 50,000 से 25 लाख तक IDFC फास्ट लोन में, और 1,000 से 40,000 तक अवेल फिनांस में। और इंटरेस्ट रेट भी नीचे के साइड में दिया हुआ है, 3%, 30%, 9%।
तो जो भी हो, अगर हमें अप्लाई करना है तो हमें अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। और ये है स्लाइडर, तो हमने अप्लाई, यहाँ पे भी सेम तरीके से नीचे के साइड में बैनर ऐड और क्लिक करने पर इंडस्ट्री सेल ऐड आएगा। मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया है, तो और एक पेज आ गया। यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट रेट कितने दिनों के लिए है, कितना है, और कब तक लोन मिल जाएगा, लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या लगेगा, ये पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। और नीचे के साइड में एक बटन दिया हुआ है कि डाउनलोड ऐप एंड अप्लाई। तो यहाँ पे भी सेम तरीके से नीचे के साइड में बैनर ऐड और क्लिक करने पर इंडस्ट्री सेल ऐड आएगा। और क्लिक करने पर ही हमें पर्टिकुलर ऐप में लेके चला जाएगा, और उसमें अगर ऐप इंस्टॉल है तो ऐप ओपन हो जाएगा, अगर इंस्टॉल नहीं है तो उस ऐप लेके जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यही है एप्लीकेशन। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके के पॉपअप्स होता है बैक करने पर। यहाँ पे भी एक नेटिव आप लगा सकते हैं। ऐप लॉगिन का तो पहले नेटिव नहीं रहता था, लेकिन अभी ऐप लॉगिन में भी नेटिव का सिस्टम आ चुका है। ये ऐप मैंने जब बनाया था, ये बहुत पहले का ऐप है, तब ऐप लॉगिन में नेटिव नहीं रहता था। ये रेक्टेंगल बोल के एक मतलब ऐड रहता था, वो मैंने नहीं लगाया है। नेटिव अभी ऐप लॉगिन का भी नेटिव आ गया है, तो आप चाहो तो यहाँ पे ऐप लॉगिन का नेटिव लगा सकते हो। तो रेट नाउ और लेटर, में लेटर पे क्लिक कर देता हूँ। तो लेटर पे क्लिक करने पर ही अगेन हम लास्ट पेज में आ जाते हैं, जहाँ पे थैंक यू लिखा हुआ बोल के एक नेटिव ऐड यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं ऊपर के साइड में, और एक चाहे तो बैनर ऐड भी लगा सकते हैं। तो एग्जिट पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं हो गया एग्जिट। तो यही है पूरा का पूरा ऐप। और मैं जो बोल रहा था इसे मैं कर देता हूँ मिनिमाइज। जो मैं बोल रहा था, ऐप लॉगिन के लिए आपको ये API की, अपना API की यहाँ पे डालना है। मैनिफेस्ट में चले जाना है। मैनिफेस्ट में ये जो SDK की है वो आपका वाला SDK की यहाँ पे डालना है। और जो ऐड कोड है वो ऐड कोड यहाँ पे रिसोर्स में जाके, स्ट्रिंग में जाके यहाँ पे आपका जो बैनर और इंडस्ट्री से ऐड कोड है यहाँ पे आपको चेंज कर देना है। और आपका नेम, लोगो वगैरह वो जो बेसिक चीज़ है वो तो आप चेंज कर ही लोगे। तो ये जो ऐप का सोर्स कोड है और एडमिन पैनल का जो सोर्स कोड है, पूरा का पूरा सोर्स कोड आपको हमारा जो मेक इजी का ऐप है उसमें आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपका सवाल हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे ऐप में भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।